तो चलिए गाइज आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस रिएक्शंस से। लाइक दैट अगर हमको कन्वर्जेंस रिएक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक की कन्वर्जेंस रिएक्शन। लाइक दैट अगर अपने को प्रोपेन से मीथेन बनाना हो या मीथेन से प्रोपेन बनाना हो तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। या फिर अगर हम बात करते हैं मल्टीपल स्टेप वाले कन्वर्जेंस रिएक्शन होती है उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या हम इनिशिएट करें। उनको इनिशिएट रिएक्शन करने नहीं आता जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट प्रॉपरली बना नहीं पाते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे मैंने आपको 10 ट्रिक्स मैं लेकर के आया हूं और इस ट्रिक्स की हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की कन्वर्जेंस को बहुत ही इजी तरीके से अटेंड कर सकते हैं अगर सीक्वेंसली आप 10 स्टेप को फॉलो कर लोगे। एंड लास्ट स्टेप पर जो होगा वो 10 जो स्टेप है 10 स्टेप को मैंने मिक्स कर रखा है उसके भी यहाँ पर बहुत इजी तरीके से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। द फर्स्ट ट्रिक इज द इंक्रीमेंट ऑफ अ कार्बन। देखो नो डाउट जब आप हाइलो एल्केन और हाइलोरिन से पढ़ रखे होगे तो डेफिनेटली आपने वहां पे पढ़ रखा ऊर्ज रिएक्शन जिसमें आप लोगों ने याद भी कर रखा होगा कि उन ऊर्ज रिएक्शंस में कार्बन का इंक्रीमेंट होता है यानी कार्बन का जस्ट डबल होता है। यानी कि आप मेथेन ले रखो, मेथेन से आप इथेन बना सकते हो या इथेन से ब्यूटेन बना सकते हो, प्रोपेन से हेक्सेन बना सकते हो। बट अगर वहीं पे बात आ जाए इथेन से ब्यूटेन बनाना हो या इथेन से प्रोपेन बनाना हो, इथेन से पेंटेन है, इट मींस इंक्रीमेंट ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इन दैट कंडीशन हम लोग वहां पे क्या करते हैं लैग कर जाते हैं और ऐसे टाइप के कन्वर्जेंस रिएक्शन पे हम नहीं कर पाते हैं। बात को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट में क्या कर रहा है इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन। सिंपली अगर जैसे कि हमको इथेन से ब्यूटेन बनाना होगा तो हम क्या कर देंगे, बहुत ही बेसिक चीजें, पहले क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, पहले काम करते हैं क्वेश्चंस के कंसेप्ट को एक बार अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ हियर वी हैव अ कंपाउंड, द कंपाउंड इज व्हाट, दिस इज द मीथेन, एज यू नो दिस इज द मीथेन। अब मीथेन को आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस रिएक्शन कराओगे तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। यानी कि इस रिएक्शन में आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा है, यानी क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है तो आपका ये क्या करेगा, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा एज यू नो। अब क्या करोगे, देखो अगर हमको मीथेन से इथेन बनाना होगा तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊर्ज रिएक्शन को फॉलो करेंगे। इट मींस नाउ हियर दिस इज द एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, दिस इज अ मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे। आप बताओ ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, डेफिनेटली ये आपका कौन सा है, इस नेमिंग रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज द ऊर्ज रिएक्शन, दैट इज द ऊर्ज रिएक्शन। वेरी गुड। इस ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा कि आपका कार्बन का जस्ट डबल होगा। नाउ हियर दैट इज 1 कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप हियर, सो ये क्या करेगा, 2 कार्बन का आपका बन जाएगा, यानी कि कार्बन का जस्ट डबल हो रहा है, ठीक है। बट यहां तक तो ये चीजें आपको पता है कि अगर हमको कार्बन का जस्ट डबल करना है तो डेफिनेटली वी विल अप्लाई द ऊर्ज रिएक्शन। आपने यहां पे लगा दिया ऊर्ज रिएक्शन लगा दिया, राइट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हमसे कहें, मैं बोलूं यहां पे 1 कार्बन था, 1 कार्बन से 2 कार्बन, बट 2 कार्बन से अगर आपको 3 कार्बन में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप क्या करोगे, 2 कार्बन से 3। देखो 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाना बहुत ही आसान है। अगेन आप क्या करोगे, यही जो प्रीवियस वाला स्टेप था, जो आपका प्रीवियस स्टेप था उसी को क्या करोगे, रिपीट कर दोगे। यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लोगे और ये इथाइल क्लोराइड होगा, सोडियम ट्राई ईथर करोगे, ऊर्ज रिएक्शन होगा तो ये आपका ब्रोमोमीथेन हो जाएगा। इट मींस आपने क्या आपने किया, यहाँ पे 4 कार्बन का वापस से हाइड्रोकार्बन बना लिया, यानी कि 2 से 4 बना लिया। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड कराना होगा तो कौन सी रिएक्शन कराओगे। तो ध्यान रखिएगा ऐसे रिएक्शंस में आपको क्या करना है, कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन याद होगा। कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन अगर आपको याद होगा कि क्या है कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, तो सिंपली अगर हम बात करें कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, सिंपली आप ये करोगे कोई भी एल्काइल हैलाइड है। लाइक दैट अगर मैं बात करूं यहाँ पे RX है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अगेन आप किसकी रिएक्शन कराओगे, अगेन फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे ऑड नंबर का, जितने कार्बन आपको बढ़ाना होगा। किसकी प्रेजेंस में कराना है, ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में कराना है, तो अगेन आप लिथियम के साथ लोगे एज अ कैटलिस्ट, लिथियम के साथ आप यहाँ पे कॉपर ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनता है ये R के साथ ये बन जाएगा, क्योंकि ये Cu है तो ये क्या करेगा प्लस CuCl2 तो बना लेगा, लेकिन इसके साथ क्या बनाएगा R डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R डैश होगा, यानी कि जितने दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली आपने यहाँ क्या लिया, सिमिलरली आपने लिया दिस इज और अ इथाइल क्लोराइड, दिस इज द 2 कार्बन का हैलाइड है, दिस इज द 2 कार्बन का हैलाइड है, ओके। नाउ अब 2 कार्बन का हैलाइड है तो आपको चाहिए, ऑलरेडी 2 कार्बन है
तीसरे कार्बन की इंक्रीमेंट करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक कार्बन का हैलाइड वापस से लोगे, दिस इज अ मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखना अगर आप दोनों हाइड्रोजन लेते हो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम होगा। अगर यहाँ क्लोराइड है देन डेफिनेटली यू शुड बी टेकन द इथाइल क्लोराइड ही, या कोई भी एलाइल होना चाहिए। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, टू डिफरेंट हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दिस इज द कोरीहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपका यहाँ क्या होगा, 2 कार्बन ये है और 1 कार्बन होगा, दिस इज फाइनली यू गेट प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप रिएक्शन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पर इथेन से, क्वेश्चन हमारा क्या है, इथेन से ब्यूटेन, तो आपको समझ में आ गया को इथेन से ब्यूटेन कराएंगे, ये रिएक्शंस कौन होगी, दिस इज अ उर्ज रिएक्शन, राइट, दिस इज द उर्ज रिएक्शन। बट नाउ अगेन द क्वेश्चन, इथेन से प्रोपेन ऑब्टेन करना है, इथेन से प्रोपेन, तो आप क्या करोगे, फिर से वही रिएक्शन है ना, सेकेंड वाली स्टेप था, दिस इज द इथेन CH3CH3। अब इस इथेन की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, क्लोरीन के साथ कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में करा दिया, और सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो जाहिर सी बात है वो कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेगा, डेफिनेटली आपको पता है। सो आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 के साथ Cl2 के साथ CHCl होगा। ठीक है, दिस इज द इथाइल क्लोराइड, दिस इज द इथाइल क्लोराइड। नाउ दिस इथाइल क्लोराइड आर रिएक्ट विद, देखो सोडियम ट्राई ईथर के साथ करोगे तो वो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को सोडियम ट्राई ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करना है, कोरीहाउस सिंथेसिस रिएक्शन यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। कोरीहाउस सिंथेसिस रिएक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि आपको देखो ये है रहा ऑलरेडी पहले से 2 कार्बन का है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कार्बन बढ़ाना है तो यू शुड बी टेक 1 कार्बन ऑफ हैलाइड, दैट इज द मिथाइल क्लोराइड, दैट इज द मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी कैटलिस्ट नहीं लोगे, ध्यान रखना यहाँ पे लिथियम कैटलिस्ट लोगे। कोरीहाउस सिंथेसिस रिएक्शन में आपका कैटलिस्ट फिक्स है और कॉपर भी एज अ, क्यों कॉपर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये CuCl2 लेकर के बाहर निकल जाएगा, यहां से CuCl2 बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, ध्यान सुना, यहाँ पे ये 2 कार्बन का और ये कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो एक साथ ऐड हो जाएंगे, मिक्स होने का मतलब ऐड हो जाएंगे, CH3 CH2 और ये क्या होगा आपका CH3 हो जाएगा। तो दिस इज योर प्रोपेन, जो आपका आंसर होगा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है, कॉमन सा स्टेप है। जब हम कन्वर्जन करते हैं तो ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हमको अगर ऑड नंबर के कार्बन को इंक्रीमेंट करना है तो हम कोरीहाउस सिंथेसिस रिएक्शन को फॉलो करते हुए हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज द कोरीहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये जो ओवरऑल आपका स्टेप आपको दिख रहा होगा, ये एक नेमिंग रिएक्शन पर बेस्ड है, दिस इज और कोरीहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, कोरीहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, राइट। तो ये आपका हो गया, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, यू कैन आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम एल्कोहल टू एल्डिहाइड। एक स्टेप आपको ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोकार्बन में इंक्रीमेंट कार्बन कराना है तो आप कोरीहाउस सिंथेसिस रिएक्शन को फॉलो कर सकते हो। बट इन केस आप अगर डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के टर्म्स में अगर कार्बन को इंक्रीज करना है तो आप भी उसके में भी आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप एल्कोहल की रिएक्शन HCN के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा आपका एल्काइल साइनाइड बनेगा। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल जिसे बोलोगे, एल्काइल नाइट्राइल। फिर उसकी रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन अगर आपको याद होगा, इसको आप क्या करोगे, स्टीफन रिएक्शन है, इस नाइट्राइल की रिएक्शन आप इसका पहले रिडक्शन कराओगे, वापस इसको हाइड्रोलाइसिस कराओगे, देन यू विल ऑब्टेन एल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म एक बार मैं थोड़ा सा एक बेसिक जो है इसकी मैकेनिज्म उसको हम समझा लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट के फॉर्म में। जैसे आपने क्या किया कि एल्कोहल लिया, ठीक है, अब यहाँ एल्कोहल की रिएक्शन HCN के साथ का तो डेफिनेटली आपका यहाँ वाटर रिमूव होगा, तो फाइनली जो HCN है ये CN क्या होगा, निकल जाएगा। भाई ध्यान रखना ये वाला ये आपका H वाटर निकल रहा है। ठीक है, ये आपका वाटर निकल जाएगा, तो CN इसके साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली CN अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्काइल नाइट्राइल, जिसे आप क्या कहोगे, जिसे आप ये कहोगे दिस इज द एल्काइल नाइट्राइल के फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, मिथाइल नाइट्राइल, या आप इसे बोल सकते हो इसका IUPAC नेम क्या होगा। अच्छा, ये इथाइल नाइट्राइल है, कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम इसका इथाइल नाइट्राइल, दिस इज योर इथाइल नाइट्राइल, दिस इज द इथाइल नाइट्राइल। ठीक है, IUPAC नेम आप जानते ही हो इसका क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल भी बोल सकते हो।
अब इसकी बात करते हैं, इसको आप स्टीफन रिएक्शंस लगाओ। स्टीफन रिएक्शन क्या होगा, इसको पहले रिड्यूस करेगा। ध्यान रखना ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम इसको रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, तो सिंपली अगर आप इसकी मैकेनिज्म की बात करते हो तो ये जब SnCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा पहले इमीन बनेगा, यानी कि CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड। एक्चुअली सीन क्या है, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना ट्रिपल बॉन्ड है। जब ये रिड्यूस करेगा ये क्या करेगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, इमीन बोलेंगे, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे आपका क्या बनेगा, दो CH के साथ डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। अच्छा, इसको अपन बोलते हैं इमीन बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इमीन होगा, ठीक है। अब इस इमीन को क्या करोगे, आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, इस इमीन को आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे इन एसिडिक मीडियम में, यानी कि H2O के साथ आप एसिडिक मीडियम लोग H+ या आप ये ले सकते हो या फिर H3O+ भी ले सकते हो, ये एसिडिक मीडियम में यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराओगे। तो सीन क्या होगा, सीन ये होगा कि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस जब इसका कराओगे, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस के टाइम पर ये चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H होगा, सॉरी OH होगा और ये H होगा, यहाँ से OH होगा और H होगा, यानी कि जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि इसका इंटरमीडिएट जो बनता है, इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3 CH2 के साथ C के साथ OH एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, ठीक है, ये NH3 होगा। बात को समझना, ठीक है, ये H+ NH3+ हो जाएगा। बात को समझो, यहां से क्या होगा आपको भी पता है बेसिकली। अच्छा, ये शायद दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ना तो NH3 के फॉर्म में निकल जाएगा भाई, चलो ये NH की फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस ये बन जाएगा। आपको पता है कि इस कार्बन के पास का दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दोनों अनस्टेबल होता है, वापस से यहां से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव कर जाएगा। जब ये वाटर रिमूव कर जाएगा तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा, दिस इज प्रोपेनल, जो कि एक अच्छा मेथड है। अगर आप इस स्टेप को याद रख लेते हो तो इजिली आप एक कार्बन भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपका एथेनॉल है, एथेनॉल से एसिटल्डिहाइड अगर कन्वर्ट करना होगा या प्रोपेनल डिहाइड भी कन्वर्ट करोगे तो यहां से आप कर सकते हो। और नंबर कार्बन में जब आप तभी करोगे जब ये फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि हमको वापस से इसी को ले आओगे तो इसको आप इसकी फिर ऑक्सीडेशन करा देना, ऑक्सीडेशन के बाद डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट करना, फिर ये आपका हो जाएगा इथेन ही ऑपरेट होगा। उसका कोई मतलब नहीं है, ये जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे सारे रिएक्शंस आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप ये जो फर्स्ट स्टेप है कार्बन का इंक्रीमेंट होना, ये समझ में आ गया होगा, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। देखो नेक्स्ट ट्रिक में क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड का ऐड करना है, ये कि अगर आपको कोई कंपाउंड में सिंगल बॉन्डेड है कंपाउंड है और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को ऐड कर बनाना है या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड बनाना कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करोगे। देखो एक्चुअली इस कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस वाले कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं, यूज ऑफ एल्कोहलिक क्यूवेज से। सिंपली अगर आप यहां पे देखोगे कि आपका एक इथेन दे रखा है जो कि एक एल्केन की कैटेगरी में है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंपली मैंने आपको बोल रखा था कि कोई भी अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पहले आप सिंपली इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड में आपने क्या किया कि अगेन क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराया, तो अगेन यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर एक्वस क्यूएस साथ रिएक्शन करते तो ये इथाइल क्लोराइड क्या होता है, एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। बट नाउ हियर यू यूज एल्कोहलिक क्यूएस। एज यू नो इस एल्कोहलिक क्यूएस का काम क्या करता है, HX यानी कि डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन का काम करता है और ये एल्काइल क्लोराइड से यानी एल्काइल हैलाइड से एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली पता हो चुका है, तो 2-3 बार आप ये प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, ये इजी तरीके से आपको ये प्रैक्टिस हो ही जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हो, ओनली Br2 के साथ कराते हो, ठीक है, तो जब ये Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, यानी कि ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड दोनों साइड ब्रेक होंगे और ये जो Br है और ये Br अपने फ्री रेडिकल होगा, यानी कि एक Br इस पे अटैक करेगा और ये Br अटैक करेगा। लेकिन हालांकि एंटी ही ऐड होते हैं, एक साइड में आपको बता दूं, लेकिन ये अपोजिट साइड से क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो आपके यहाँ क्या होगा कि विस डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक तरीके से होगा। अब देखो विस डाई हैलाइड के साथ क्या होगा कि आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वापस से, अभी आप कहोगे हम चले थे डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाने, तो अगर आप यहाँ पे क्या किए कि डबल बॉन्ड बनाए थे, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाना होगा तो पहले आपको क्या करना होगा, विस डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करना ही होगा। एंड देन वापस से अगर आप सिंगल स्टेप में करना चाहते हो,
देखो बहुत से लोगों को मानना है कि अगर हम उसको क्या करेंगे 2 मोल ऑफ एल्कोहलिक यूज करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या होगा कि प्रोपेन सॉरी एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि आप ये समझने के लिए, लेकिन जहां पे एक्सप्लेनेशन करना होता है, जहां पे दिखाना होता है, तो एल्कोहलिक इक्वेट क्या होता है कि वन टाइम एक ही बार में एक ही बार यूज होता है। यानी कि अगर आप 2 मोल यूज कर रहे हो इट मीन्स ये 2 बार यूज होगा और ये 2 अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होगा। But if you want to complete this reaction in single step, then you will use NaNH2 NaNH2 सोडामाइड इसे बोलोगे। ठीक है, NaNH2 यूज करोगे तो ये क्या करता है 2 HBr निकाल लेता है, यानी कि एक HBr यहां से निकालेगा और एक भी HBr यहां से निकालेगा, 2 बार होगा तो जाहिर सी बात है कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हो। काफी आसान है, इस प्रोसेस को आप इस तरीके से 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वाला। देखो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, सिंपली अगर हम बात करें कि यहां से आपको क्या करना है, अब मल्टीपल बॉन्ड को क्या करना है, रिमूव करना है या कम करना है, डबल बॉन्ड को कम करना है। तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, काफी बेसिक स्टेप है, इसको समझ लोगे। यानी कि ये प्रोसेस जो होगा सिंगल स्टेप में, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल स्टेप में करोगे, ये नहीं कर सकते हो। तो आपको एक तरीके की यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हो सकता है, कर भी सकते हो, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हो। बट हो सकता है कि आप ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली सिर्फ डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट करना चाह रहे हो, देन यू कैन यूज ओनली 1 मोल ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम। ये क्या करेगा कि एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों साइड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, वही फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। हालांकि यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं जिससे कि रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाए। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे ये क्या है, दिस योर एल्काइन, और एल्काइन से मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट इनटू द एल्कीन, राइट। अब इस एल्कीन को फर्दर क्या करोगे, 1 मोल H2 के साथ रिएक्शन कराओगे, इन अगेन सेम प्लेटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे, तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा और दो साइड हाइड्रोजन होकर के ये आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। काफी आसान सा है, लेकिन अगर मैं कहूं आप इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आपके पास क्या है, एसिटाइलिन है। ध्यान रखना 2 कार्बन के एल्कीन को अपन क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन भी बोलते हैं, तो ये कॉमन नेम भी आप ध्यान रखिएगा। तो एसिटाइलिन राइट। तो अब देखो एसिटाइलिन की रिएक्शन आप क्या करोगे, इफ यू टेक 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ अगेन प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, दोनों साइड 2-2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, एल्केन में ही दिखेगा, दिस इज अ इथेन। ठीक है, यहाँ पे आपका इथाइन था, इथाइन से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। काफी आसान सा है, रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि आपका अब यहां से फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। काफी बेसिक है और आसान है, इस वाले रिएक्शन को इजीली तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इवन देखो अगर हम बात करते हैं, हम बात करें कि एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एल्कोहल से यानी कि एक तरीके का क्या है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। और यहाँ पे आपका जो मेजर रोल का होता है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर बाय द वे आप एल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट करना चाहते हो इन सिंगल स्टेप में, देन यू कैन यूज ओनली एंड ओनली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग इज दिस PCC, पाइडियम क्लोरोक्रोमेट, पाइडियम डाइक्रोमेट एंड एनहाइड्रस CrO3 इन एसिड। सिर्फ नॉर्मली क्या लोगे, अगर एनहाइड्रस CrO3 लेते हो यानी कि वो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बट अगर यहीं पर ध्यान रखना, अगर वहीं पे आप लेते हो CrO3 के साथ H2SO4 लेते हो या डायरेक्टली H2SO4 लेते हो, तब ये जो रिएजेंट हो जाएगा बेटा जी, वो आपका क्या होगा, दैट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये जो माइनर सा डिफरेंसेस है, ये माइनर सा डिफरेंसेस आपको फोकस करना पड़ेगा, इन चीजों को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या किया कि एल्कोहल से डायरेक्टली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया और ये एल्कोहल क्या होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो चीजों को समझो, बोलो कि यार यहाँ पे एडिशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप यहाँ पे अब कहोगे यार यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही है, एल्कोहल में भी और एल्डिहाइड में भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हुआ। अरे मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है, देखो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड ही होना होता है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है।
आप यहाँ पे देखोगे एल्डिहाइड में पहले CH2OH था, एक हाइड्रोजन हटा, अल्फा हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ पे क्या होगा, यानी कि OH का हाइड्रोजन हटेगा और ये अपने आप को रीअरेंज करके क्या होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द आल्सो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद आ गया होगा, आपने पढ़ रखा होगा डेफिनेटली। बट अगर आपने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करना चाह रहे हो, देन अगेन you can use either be the strong oxidizing agent or mild oxidizing agent, doesn't matter, you can use anything, either be the strong or mild oxidizing agent, दोनों का काम एक ही होगा, ध्यान रखना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है कि वो क्या करता है, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेकर के कन्वर्ट करता है, चाहे वो एल्कोहल हो चाहे वो एल्डिहाइड हो। बट अगर एल्डिहाइडिक स्टेज पे अगर आप स्ट्रॉन्ग लेते हो तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही स्टेज पे आकर के रुकी जाएगा। अगर आप माइल्ड लेते हो तो भी क्या होगा, ये एल्डिहाइड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक स्टेज पे ही जाकर के स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा है, अब ये बोलोगे हमको कैसे याद होगा कि कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो एक तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बट आगे के स्लाइड में मैंने बहुत ही इजी तरीके से डिफरेंशिएट करके मैंने लिख रखा है कि विच एजेंट आर यूज which agent are a strong oxidizing agent और which agent are the mild oxidizing agent, इसकी मैंने कैटेगरी बना रखा है, आप यहां से भी लर्न कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, देखो की पॉइंट ये है, दो तीन चीजें हैं, उस पॉइंट को समझ लोगे इजी तरीके से आपका काम हो जाएगा। आपने क्या किया कि एल्कोहल से, अगर एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज होगा, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट if you want to convert directly alcohol to carboxylic acid, then you should be use the strong oxidizing agent, like that KMnO4 या फिर K2Cr2O7, और मैंने आपको बोल रखा था CrO3 और H2SO4 के साथ यूज करोगे, then again this is the act as the strong oxidizing agent। तो ये रहा आपका strong oxidizing agent के ही साथ करोगे तभी जाकर के एल्कोहल से डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट ये सब चीजें आप 2-3 बार रिपीट करोगे यार, याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि एल्कोहल की आप नेचर ध्यान रखना, एल्कोहल का नेचर भी ध्यान रखना ऑक्सीडाइज करते समय कि वो एल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है। पॉइंट समझना, ठीक है। इफ वी यूज 2 डिग्री ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद 2 डिग्री एल्कोहल, ध्यान रखना कि अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ कराते हो तो वो 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में ही कन्वर्ट होगा। अब ये मत सोच लेना कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो और ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, डिटेल में चैप्टर्स में डिस्कशन कर चुके हैं, वहां से आप वॉच आउट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद 3 डिग्री एल्कोहल, तो आपको ये पता होगा ही होगा, जब चैप्टर में पढ़ रखेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमूवल ऑफ अल्फा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए कोई ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो वो डेफिनेटली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीजें को आप चीजों को लर्न करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो थोड़े से कुछ कॉमन से पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को आप इजी तरीके से ध्यान रख सकते हो। इफ यू यूज ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, इन एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 या KMnO4 और जोन्स रेजेंट, रिमेंबर टू दिस, जोन्स रेजेंट को HCrO4 या H2SO4 भी बोल सकते हो, या इसको आप ये भी बोल सकते हो, दैट इज CrO3 प्लस H2SO4 यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इफ यू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कोहल, इफ 1 डिग्री एल्कोहल इज present, then this is the converted by acid. But if you take 2 degree alcohol and this 2 degree alcohol is react with the strong oxidizing agent and it will be converted to the ketone. But if you take 3 degree alcohol and react with the strong oxidizing agent and convert into, अरे भाई ये रिएक्शन ही नहीं देगा, मैंने आपको पहले बोल रखा था कि 3 डिग्री अल्कोहल की कोई पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑनली ऐसा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वहीं पे ध्यान रखना,
अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बहुत सारे हैं और सारे एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको हर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके याद होने ही चाहिए। दीज ऑल आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, ये सारे एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको ये चीजें याद होना चाहिए। अब बात करते हैं, इफ यू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद वन एल्कोहल, ठीक है, तो एल्कोहल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। और इफ यू टेक 1 डिग्री एल्कोहल देन कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड, बट इफ यू टेक 2 डिग्री एल्कोहल, देखो 2 डिग्री एल्कोहल के लिए चाहे माइल्ड हो चाहे आप स्ट्रॉन्ग लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कीटोन में ही कन्वर्ट करेगा। यानी कि कीटोन जो ऑप्टेन होता है ओनली 2 डिग्री एल्कोहल से ही ऑप्टेन होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहाँ अगर 3 डिग्री एल्कोहल यूज करते हो तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, दोनों का ऑक्सीडेशन आप करा करके देख सकते हो और यहाँ पे चीजें हो गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस वाले रिएजेंट में मैंने आपको एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रखा है और कीटोन की ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता है, उसका मैंने आपको बता दूंगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि कीटोन का ऑक्सीडेशन तभी कराओगे जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ एलिवेटेड टेम्परेचर यूज करोगे, तब वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम लोगों ने दूसरे डिस्कशन में कर लेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो अगर हम बात करें दैट इज द एल्कोहल टू अमाइन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ये प्रोसेस इवन याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है। मेनी टाइम्स यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, एल्कोहल से सिंगल स्टेप में भी हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिर भी मैं आपको मल्टीपल स्टेप में करके बता रहा हूँ चीजों को, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस को कर सकते हो, ठीक है। देखो सीन क्या है कि आपके पास एल्कोहल है एंड नाउ दिस एल्कोहल वांट टू कन्वर्ट इनटू द अमाइंस, ठीक है, आपको अमाइन बनाना है फ्रॉम एल्कोहल। अब कहोगे ये हमारा एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है। देखो ये डिपेंड करेगा कि आपका एल्कोहल कैसे होगा, बट ऑन जल्दी हम 1 डिग्री एल्कोहल को ही कंसीडर करके चल रहे हैं। देखो आपने एल्कोहल में वाले चैप्टर्स में या फिर हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, जब when you prepare to the alkyl halide from alcohol then you use the PCl3 PCl5 sulfuryl chloride या फिर ZnCl2 HCl which are known as the Lucas reagent। तो आपने क्या किया था, ये बोला था and SOCl2 is the best way to preparation of alkyl chloride because वहां पे जो बाय प्रोडक्ट होता है वो गैसेस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो रेजिड्यू बनता है वो फुल अच्छी वाली कंसंट्रेशन के साथ ज्यादा अमाउंट वाला अल्काइल हैलाइड का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये आपने एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना दिया, ठीक है। किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो अमाइन का फॉर्मेशन करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन है, यहां से आप इसको कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन आपने एक रिएक्शन और भी पढ़ा था, ठीक है, जो कि सैंडमायर रिएक्शन में पढ़ा था। अगर आपने अमाइंस की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 के साथ रिएक्शन करा तो एसिडिक मीडियम में, या इसे NaNO2 HCl के साथ करा तो या फिर HNO2 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो NH3 है वो डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर इस डाइजोनियम साल्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसकी हम लोग सैंडमायर रिएक्शन होगा। सैंडमायर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, अमाइन से हम लोग एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया करते थे, ठीक है। या फिर आप गाटर-मायर रिएक्शन को भी आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से सुनना, अगर डाइएजोनियम साल्ट से हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं, डेफिनेटली ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अगर आप डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन कि आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वहां से क्या होगा, ये जो H2O होगा ये H2O रिमूव हो जाता है, सॉरी नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाता है और साथ में HCl भी रिमूव होता है, यानी कि H+ और H+Cl- जो है तो निकल जाएगा और ये OH की इस पे जाकर के अटैक करेगा, H पे अटैक करेगा और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एज अ एल्कोहल के फॉर्म में दिखेगा। तो एक बहुत सा सिंपल सा ये स्टेप है, अगर आप इस स्टेप को थोड़े से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये स्टेप भी आपको याद हो जाएगा। और इस रिएक्शंस में आपके कुछ नेमिंग रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो नेमिंग रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका रिपीट हो जाएगा, ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपका ये वाला स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो द नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द अमाइड्स टू अमाइन।
देखो, हमारा जो एम है वो अमाइड से अमाइन का प्रिपरेशन करना है। जैसा कि मैंने बता रखा कि सिर्फ इस रिएक्शन को आप सिंगल स्टेप में भी लर्न कर सकते हो, लेकिन इस वाले केमिकल कन्वर्जेंस में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे और जितना अब तक हमने पढ़ रखा है उसमें से बहुत सारे रिएक्शंस को हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे देखो अमाइड दे रखा है, इस अमाइड से अमाइन को कन्वर्ट करने के लिए एक सिंगल नेमिंग रिएक्शन की जरूर यूज करते हैं, और उस नेमिंग रिएक्शन को आप मुझे बताओ। याद आ रहा है ये कौन सी रिएक्शन है? तो अगर आपको याद होगा कि अगर आप अमाइड से अमाइन में कन्वर्ट करोगे तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आता है, जिसमें क्या यूज करते हो, Br2 और KOH यूज करते हो। ठीक है, इफ यू यूज Br2KOH यूज करते हो तो यहां पे क्या होता है, CO रिमूव हो जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये अमाइड से आप अमाइन बनाने के लिए इस रिएक्शन का नाम जो होगा, दिस इज योर हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा। हाफमैन डिग्रेडेशन भी आप यहां से बोल सकते हो, और यहां पे यूज कर रहे हो Br2 के साथ आप KOH यूज कर रहे हो। ठीक है, ओके, देखो ये जो बेसिक रिएक्शंस है ये चीजें आपको याद रखोगा। तो ये तो हमारा जो कन्वर्जेंस था वो यहीं पर क्लियर हो गया है, और ये CO2 का रिमूव हो जाता है, डायरेक्टली NH2 आपका ऐड हो जाता है R के साथ। ठीक है, लेकिन अभी उसके बाद अब ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अमाइन से डाइएजोनियम साल्ट बनाना है तो आप क्या यूज करोगे, NaOH प्लस HCl यूज कर लोगे एसिडिक मीडियम में, तो ये आपका बन जाएगा, या HNO2 भी यूज कर सकते हो, HNO2 यूज कर लोगे तो ये आपका बन जाएगा डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। और डाइएजोनियम साल्ट से आप एल्कोहल भी यूज कर सकते हो। कैसे, किस डाइएजोनियम साल्ट का आप एसिडिक मीडियम में H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दोगे। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखो भाई यार, सारा रिएक्शंस आपका प्रीवियस वाले जो कन्वर्जन मैंने बता रखे तो वो उसी का सब पूरा पूरा यूज हो रहा है। ठीक है, अभी आपने एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, तो आपके इसके देखो 4 डिफरेंट मेथड थे, जिसमें से SOCl2 जो आपका लीड कर रहा था, बट आप यहाँ पे इस वाले कन्वर्जेंस में क्या क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज PCl3, PCl5 और SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, या फिर ल्यूकास रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारे रिएजेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गए, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ओके, तो आपने यहां से एल्काइल क्लोराइड बना दिया। अब एक इस एल्काइल क्लोराइड की, इस एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन से बहुत सारे कन्वर्जेंस में आपको यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे, अगर इस एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन KCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो RCN बन जाता है, जबकि AgCN के साथ करते थे आइसोनाइट्राइल का प्रिपरेशन होता था, वो भी आपको याद आ रहा होगा। लेकिन इस एल्काइल नाइट्राइल से भी आप डायरेक्टली अमाइड बना सकते हो, तो उस रीजन का नाम क्या होगा, वो 50% आप NaOH के साथ, या फिर आप इथाइल एल्कोहल प्लस H2O लोगे। यानी कि एक स्पेशल तरीके का क्या है, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, एक स्पेशल तरीके का ऑक्सीडेशन होगा। यार भैया, स्पेशल तरीके का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मैं प्रोसेस आपको एक चीज बता देता हूँ। आप सिंपली आप यहाँ पे समझो, सिंपली आप समझो कि यहाँ पे R के साथ ट्रिपल बॉन्ड आपका CN है। ठीक है, जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और OH के साथ होगा। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि H2O के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पे इसको हाइड्रो एक तरीके से क्या करो, आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। तो ये सिंपली क्या होगा, ये सिंपली बेसिकली क्या होता है कि ये एक 2 बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, 2 बॉन्ड ब्रेक होता है, और इस यहाँ पे H और H यूज होता है, और यहाँ पे OH और OH यूज होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा R के साथ COH बनेगा, और यहाँ से क्या होगा, OH हो जाएगा, और ये आपका NH2 हो जाएगा। आपको पता है कि इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे 2 OH है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये बाद में क्या होता है, यहां से H2O रिमूव होता है, यहां से H2O रिमूव हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि बहुत ही आसान है। आपने क्या किया, आपने सिंपली क्या किया, यहां से एल्कोहल से 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हटा दिया, यहां से आपने क्या कर दिया, H2O रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा आपका, ये जो प्रोडक्ट होगा डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी अमाइड में कन्वर्ट होगा, ये आपका अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं यार वो चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस रिएक्शंस है, तो ये भी आप यहां से कर सकते हो। देखो एक रिएक्शन और आती है कि अगर आप यहां से एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, कोरी हाउस सिंथेसिस वाली रिएक्शंस, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का इंक्रीमेंट होना। तो सिंपली आपने क्या किया कि यहां सर देखो
कि ये है आपका एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन CH3Cl के साथ Cu प्लस Li के साथ रिएक्शन कराया तो ये बन जाता है आपका R के साथ CH3। ये R कुछ भी हो सकता है, 2 कार्बन 3 कार्बन का, ये R 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का हो सकता है, 4 कार्बन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कार्बन का इंक्रीमेंट हुआ, ये CH3 वाला कार्बन जो यहाँ पर आपने लिया था वही आपका इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, वापस से आप इसकी रिएक्शन क्या करना चाहते हो, अगर एल्काइल क्लोराइड के साथ दूसरी रिएक्शन होगा, आप किसी एल्केन से या किसी एल्काइल क्लोराइड के साथ या किसी एल्कोहल से अमाइड बनाना होगा। अगर अमाइड बनाना हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सारी स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आपने सिंपली क्या कर दिया, एक एल्केन बना दिया, आपने सिंपली एक एल्केन बना दिया। एल्केन से एल्काइल हाइलाइट बनाना बहुत ही आसान है, मैंने आपसे बोल रखा था, सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन करा दोगे, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो ही जाएगा और ये एल्काइल क्लोराइड बना दिया। और एक्वस के साथ रिएक्शन कराओगे, डेफिनेटली ये एल्कोहाइलो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब भैया इस एल्कोहल को क्या कर दोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो दिस इज योर एल्कोहल, तो ये एल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये क्या होगा, वहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से वाटर रिमूव हो जाता है। कैसे होगा, आप यहां से चीजों को समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। सिंपली आप क्या करोगे, यहां पर NH2 के साथ रिएक्शन करोगे, अगर आप NH2 लेते हो, नाइट्रोजन के साथ आपका ये होगा HH होगा। ठीक है, ये H होगा और यहाँ पर H और H होगा। ठीक है, तो ये होगा, तो यहां से आपका H2 निकल जाएगा, तो ये डायरेक्टली किसके साथ जुड़ जाएगा, आपका NH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये फर्गली एसिड से, ये जो आपका एसिड है, दिस एसिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द अमाइड। आई होप ये सारे स्टेप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये सारे स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप आप कर लोगे तो आपकी कोई भी कन्वर्जेंस रिएक्शन आपसे छूटेगा नहीं और इजी तरीके से हो ही जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नाइट्रो से अमाइन है। देखो नाइट्रो से अमाइन कन्वर्ट करना भी बहुत ही इजी है, आप इसको सिंगल स्टेप में कर सकते हो, बट पैरेलली हम लोग क्या करेंगे, वापस से कुछ इसी स्टेप में और भी रिएक्शन, जो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन तो ऐड कर लेंगे और साथ में कुछ रिएक्शन हम लोग का जो प्रीवियस वाले रिएक्शन पढ़ रखे उसको भी हम लोग रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे करके देख लेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। देखो यहाँ पे आपको नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है और नाइट्रो से अमाइन बनाना है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन को ऐड करना है। एक तरीके से यहाँ पे या तो रिडक्शन करा सकते हो, यहाँ पे क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करोगे, एक अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये आपका नाइट्रो कंपाउंड है। इस नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या आयरन के साथ एसिडिक मीडियम या स्टेरिन के साथ लोगे, या फिर हाइड्रोजिनेशन भी करा सकते हो। हाइड्रोजिनेशन भी यूज कर, हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट भी लोगे तो ये क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन हटेगा और यहां पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो दिस इज योर अमाइन, ये आपका अमाइन बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी तरीके से होगा। और आपको ये पता है यार कि अगर NaNO2 और HCl यूज करोगे या फिर आप HNO2 भी यूज कर सकते हो इसके जगह पे, तो ये जो अमाइन है वो अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डाई एजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, डाई एजोनियम में कन्वर्ट होगा। अच्छा जी, और डाई एजोनियम के साथ मैंने बोला अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है, या फिर H3O प्लस कर दो एसिडिक में, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। ये पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था प्रीवियस वाले मैंने ट्रिक्स में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, ये तो हो गया। लेकिन एक चीज को और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, उस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी एल्कोहल यूज कर रहे हो, कोई भी एल्कोहल आप यूज कर रहे हो, उस एल्कोहल की रिएक्शन सिर्फ एल्कोहल ही नहीं, वैसे बेसिकली मैंने यहाँ पे एल्कोहल नो डाउट लिया है, लेकिन इस एल्कोहल की रिएक्शन आप रेड फास्फोरस हाइड्रोजन हाइड्राइड ले रहे हो, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और ये के रिड्यूसिंग एजेंट किस में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट करेगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में होगा। क्या सर ये सिर्फ एल्कोहल के लिए होगा, नहीं भाई,
आप यहां से ले सकते हो एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो, या फिर एसिड भी यूज कर सकते हो, या फिर एसिड डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। यू कैन टेक एल्कोहल, यू कैन एल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन भी यूज कर सकते हो भाई साहब, कीटोन यूज कर सकते हो, एसिड या एसिड डेरिवेटिव यूज करोगे, यानी कि ये सबको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सबको रिड्यूस करेगा कौन, रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड, सबको रिड्यूस करेगा और डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं यहां से आपने क्या किया कि एल्केन से क्या डायरेक्टली हम लोग नाइट्रो वाले कंपाउंड ऑप्टेन कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम एल्केन टू नाइट्रो कंपाउंड। लाइक अगर आप किसी भी एल्केन की रिएक्शन डायरेक्टली फ्यूमिंग HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली यहां से क्या हो जाएगा, H2 के साथ रिमूव हो जाएगा और यहां पे NO2 डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रोसेस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है। यहाँ पे भी आप सारे रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि कन्वर्जेंस रिएक्शन में आपको कोई भी क्वेश्चंस आए आप इजीली तरीके से अटेंड कर सको, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट सेकेंड, जो कि ये मैंने डिस्कशन करा ही चुका हूं कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड। देखो यार सिंपली है, मैंने आपसे बोल रखा था कि आगे भी मैं आपको इसके बारे में बोलूंगा भी कि जो एल्केन से अगर किसी भी एल्केन या हाइड्रोकार्बन है, अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की तरफ मूव करना चाहते हो, लाइक दैट एल्कोहल, एसिड या एल्डिहाइड कीटोन की तरफ, ठीक है, तो आपका ये जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है या हैलाइड है ना, एक तरीके से मिडिल मैन का काम करता है, एक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ वर्क करता है कि हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की तरह इजी तरीके से स्विच कर सकते हो, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। इस एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन स्पेशली वी टॉक अबाउट द एल्केन, ठीक है, आप किसी भी एल्केन की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो डेफिनेटली वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ वो आपका एल्काइल हैलाइड बनाएगा, ठीक है। आप इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन क्या करोगे, आप जिंक के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, डायरेक्टली मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये डायरेक्टली एल्केन हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से यहां से क्या होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को भी बहुत अच्छे से याद करना, कुछ एडिशनल स्टेप मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो दिस इज द अबाउट एल्केन टू एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की, जिसकी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली, जो कि आपको अभी तक जो मैंने डिस्कशन कर रखा था उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पेशली, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्या क्या बोला, देखो सिंपली आप यहां से हाइड्रोकार्बन कोई भी लेते हो, ठीक है, अगर उस हाइड्रोकार्बन को आप एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसका फर्दर क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, सॉरी ऑक्सीडेशन के फॉर्म में आप क्या करोगे, यहां पर डायरेक्टली इफ यू टेक एक्वस KOH लेते हो तो दिस एल्काइल हैलाइड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। यानी कि ये जो पूरा स्टेप है, ये जो मैंने पूरी आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं ना, ओवरऑल मैकेनिज्म को मैं क्या कर रहा हूं, ओवरऑल जो मैंने कन्वर्जेंस है, सारे कन्वर्जेंस को मैंने एक में यहाँ पे मर्ज करने की कोशिश किया है। और अगर आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया तो डेफिनेटली कोई भी कन्वर्जेंस रिएक्शन होगा, उस सारे कन्वर्जेंस रिएक्शन को आप बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। करके चेक कर लेते हैं और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। देखो यार सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको, सिंपली अगर मैं बताऊं आपको कि दिस इज अ एल्कोहल, और इस एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होगा, अगर इस एल्कोहल की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा। देखो अगर आप यूज करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डेफिनेटली दिस एल्कोहल इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। But remember to one things, if this alcohol are 1 degree alcohol, remember one things, अगर आप क्या लेते हो 1 डिग्री एल्कोहल यूज कर रहे हो, 1 डिग्री एल्कोहल यूज कर रहे हो, ठीक है, और इस 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, आप सिर्फ और सिर्फ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हो, PCC या PDC वाला यूज कर रहे हो, तो ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ध्यान रखना
बट इफ यू टेक 2 डिग्री एल्कोहल, बेसिकली आपको पता है 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। इफ यू यूज 3 डिग्री एल्कोहल, ओके नो प्रॉब्लम, अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल का यूज कर रहे हो और सॉरी 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, और 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन are oxidized in presence of either be strong oxidizing agent or mild oxidizing agent, doesn't matter, this 2 degree alcohol is converted into the ketone। तो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर ध्यान रखना कि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन आल्सो यूज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनीथिंग, ठीक है। तो दिस 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू द ketone, okay, no problem, as you know ketone does not easily oxidize, ठीक है, but aldehyde can be oxidized easily with the help of in presence of a strong oxidizing agent as well as mild oxidizing agent, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर आप ये एल्डिहाइड है, दिस एल्डिहाइड को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो दिस एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ है तो एसिड की रिएक्शन आप अमाइड एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दीज ऑल आर द एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। एसिड से रिएक्शन अगर एल्कोहल के साथ कराते हो, यानी कि इस एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, एल्कोहल के साथ कराते हो, तो एसिड और एल्कोहल मिल करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, जो कि प्रोसेस जो होता है वो एस्टरिफिकेशन होता है। सारा रिएक्शन हम लोग यहाँ पे एक जगह पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट जो होगा, अगर आप एसिड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करा रहे हो तो दिस विल कन्वर्ट इनटू द अमाइड, ओके राइट, ठीक है, कर सकते हो। अगर आप इसी रिएक्शन आप एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो HCl के साथ रिएक्शन करा दो, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराना चाहते हो तो भी आप इसी तरीके से कन्वर्ट करा सकते हो। एक एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी बोलोगे कन्वर्जेंस में हम लोगों ने अमाइन की रिएक्शंस नहीं डिस्कशन किया है और ईथर की डिस्कशन नहीं किया है। देखो यार, ईथर बनाने का एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जे कि अगर याद होगा आपको, अगर आपको याद होगा, ईथर में हम लोग एक ही नेमिंग रिएक्शन पढ़ा करते थे, दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, देखो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हो, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। अब वो सोडियम एल्कोक्साइड क्या होगा, दैट इज RONA के साथ रिएक्शन कराते हो किसी भी जनरल एल्काइल हैलाइड के साथ, तो डेफिनेटली इट विल बी कन्वर्ट इनटू ईथर, यानी कि ये जो ईथर आपका बनेगा, ठीक है। अब ये बोलोगे ये RONA कब आया था, यार ये तो रिएक्शन आपने पढ़ रखा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता रखा था कि आप क्या करोगे, किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NO के साथ रिएक्शन कराओगे तो RONA बन जाएगा, ठीक है, और HCl निकल जाता है, ठीक है। और उस RONA के साथ रिएक्शन अगर आप R-X यानी किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा किसमें, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आप अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड से आप ईथर बना सकते हो। क्या सर एल्कोहल से ईथर बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हो। अगर एल्कोहल का क्या कर देना, रिडक्शन करा, यानी कि एल्कोहल से PCl5 SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड से आप क्या कर लेना, एल्कोक्साइड के साथ ईथर का प्रिपरेशन कर लेना है। यानी कि ये सारे प्रोसेस होगा। अगर आप कहोगे क्या हम लोग एल्डिहाइड से एल्कोहल बना सकते हो, अरे क्यों नहीं बना सकते हो भैया, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दो, एल्डिहाइड से रिडक्शन कराओगे 1 डिग्री एल्कोहल होगा, अगर कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो वो 2 डिग्री एल्कोहल ऑप्टेन होगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिड्यूस कराते हो तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल है, ये सारे रिएक्शन से एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ से कर सकते हो। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल साइनाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या सीन होगा, क्या सीन होगा। अगर आपको याद होगा जब आप हेलो एल्केल में या हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप याद कर रहे थे, याद होगा कि AgCN और KCN वाला सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इफ यू रिएक्ट विद द KCN विद द हेल्प ऑफ इन प्रेजेंस, आप ये बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है। आप किसी भी एल्काइल हैलाइड रिएक्शन अगर KCN के साथ रिएक्शन करा तो RCN बन जाता है, एल्काइल नाइट्राइल बनता है, बट वहीं पे अगर AgCN के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये जस्ट एल्काइल आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करता है। तो अपने को सेकंड वाला तो कंसीडर नहीं करना है, डायरेक्टली आप सिर्फ फोकस करो किसके साथ, अगर KCN के साथ रिएक्शन करो RCN बन जाएगा, एल्काइल साइनाइड बन रहा है। यार देखो
साइनाइड की रिएक्शन अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हो, किसी भी, अगर मैं बात करूं यहां पर ध्यान रखना, यहां पे आपका क्या है, दिस इज द RCN, ठीक है, ये RCN है। अगर RCN की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, H3O के साथ कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, तो दिस इज द कन्वर्ट इनटू द RCOOH, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ध्यान रखना कि आप डायरेक्टली, यानी कि अगर आपके पास अब दो वे हो गया है, ठीक है, दो रास्ते बन गए हैं एल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए, या फिर आप एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल जाओ, एल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में जाकर के आप आ सकते हो, ठीक है। या आप एक और स्टेप ध्यान रख लेना कि एल्काइल हैलाइड से आप एल्काइल साइनाइड बन जाओ, और एल्काइल साइनाइड से डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे जा सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यार, यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारे कन्वर्जेंस जो रिएक्शंस हैं वो चीजें आपको यहीं पे यूज होते हुए दिख जाएगा। तो ठीक है, बाकी का अगर आपको याद होगा किसी भी, ये एल्काइल साइनाइड ही लिए थे, तो ये आपका R के साथ CN था, और यहाँ पे आपने क्या किया था, H3O हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, तो ये बन गया था आपका COOH, बन गया था कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, अगर आप इस एल्काइल साइनाइड की क्या करते हो, रिडक्शन करा देते हो, तो जाहिर सी बात है ये अमाइन का ही फॉर्मेशन होगा, यानी कि RCH2, यानी कि R के साथ CH2 और NH2 का एक तरीके से हाइड्रोजन का पूरा ऐड होगा। यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे ये दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन होगा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एज यू नो, अमाइन से आपने एल्कोहल बनाना बहुत ही इजी तरीके से कर रखा है। अमाइन से आप डाइजोनियम साल्ट बनाना है, डाइजोनियम साल्ट का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करना, वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंगल स्टेप है। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या कर रखा था, अमाइन के साथ किसको कराया था, अमाइन के साथ हम लोगों ने रिएक्शन कराया था HNO2 या फिर NaNaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराया था, तो आपने ऑप्टेड किया था CH2 के साथ N2Cl, राइट, ये बन जाएगा। और फर्दर इसको क्या कर देना, हाइड्रोलाइसिस करा देना। अगर फर्दर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये इजीली तरीके से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यू कैन ऑब्टेन ROH। समझ में आ गया। ये एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है। कितने ही कन्वर्जेंस रिएक्शन जितना मैंने बता रखे हैं, इस कन्वर्जेंस को आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो सारे रिएक्शंस आपको अटेंड हो ही जाएंगे। इसके भी यहाँ पर हम लोग जो NCERT में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कन्वर्जेंस के, चाहे वो अल्कोहल वाले चैप्टर हो, चाहे वो हेलो एल्केन वाले चैप्टर्स में होंगे, या कार्बोक्सिल किसी भी चैप्टर्स में होंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग अटेंड करेंगे अपने इसी वीडियो में, राइट।